आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 28 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच ठनी रार अब तक समाप्त नहीं हो पाई है। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार बार बार बातचीत के लिए कह रही है। इस बीच सरकार ने किसान संगठनों को 30 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर जो झूठ की दीवार तैयार की गई है वह शीघ्र ही गिरेगी। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। संजय अग्रवाल ने पत्र में लिखा, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 दिसंबर को प्रेषित ईमेल में किसान संगठन के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के साथ अगली बैठक के लिए समय सूचित किया गया है। अनुरोध है कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री स्तरीय समिति के साथ सर्वमान्य समाधान हेतु बैठक में हिस्सा लें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों के बीच झूठ की दीवार को सुनियोजित तरीके से फैलाया गया है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलेगा और विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को शीघ्र ही सच्चाई का एहसास होगा। कृषि मंत्री ने दोहराया कि उन्हें उम्मीद है कि इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए कोई समाधान शीघ्र ही निकलेगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अंबानी अडानी के बाद अब पतंजलि के उत्पादों का भी बहिष्कार करेंगे। भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि पतंजलि के उत्पादों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पतंजलि के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया है, हालांकि बहिष्कार के मामले में किसी से भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। इससे पहले हरियाणा में भाकियू नेता ने टोल प्लाजा को फ्री कर दिया था। रोहतक में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के नेताओं का भी बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश में जहां भी यात्रा करेंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा। भाकियू के गुरनाम सिंह ने बाबा रामदेव पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की तारीख में रामदेव स्वदेशी का नारा देकर खुद बड़े कारपोरेट हो गए हैं। भारत सरकार ने जिस तरह से रामदेव और पतंजलि को टैक्स के मामले में छूट दी, इससे वे देश के अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि जिसे सरकार पसंद नहीं करती है उसे वो आतंकवादी घोषित कर सकती है और उसे बंदी भी बना सकती है। प्रदर्शन और आजाद विचार विमर्श के मौकों को या तो संक्षिप्त कर दिया जाता है या फिर समाप्त। कन्हैया, खालिद या शहला रशीद जैसे नौजवान नेताओं के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया है। 87 वर्ष के अमर्त्य सेन फिलहाल हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। अमर्त्य सेन ने ईमेल के जरिए एक साक्षात्कार में अपनी बात रखी है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने देश में चर्चा और असहमति की गुंजाइश कम होने को लेकर रोष प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मनमाने तरीके से देशद्रोह के आरोप थोपकर लोगों को बिना मुकदमे के जेल भेजा जा रहा है। मंडला के सांसद और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ब्रॉडगेज के मामले में एक बार फिर बाजी मार ली है। उनके प्रयासों से प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से घनसौर, नैनपुर, बालाघाट होकर गोंदिया के बीच शीघ्र ही सवारी गाड़ी दौड़ने वाली है। गया से चेन्नई सेंट्रल के बीच रेलगाड़ी नैनपुर होकर चलेगी या नहीं, इस पर से कुहासा हट गया है। रेलवे के द्वारा नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया के बीच इस रेलगाड़ी का आरक्षण आरंभ कर दिया गया है। 3 जनवरी को ट्रेन नंबर 02389 सुबह 5:30 बजे गया से आरंभ होकर शाम 4 बजे जबलपुर पहुंचेगी। यह रेलगाड़ी शाम 7:21 पर घनसौर, 8:34 पर बालाघाट और रात 9:30 बजे गोंदिया पहुंचेगी। इसी तरह वापसी की रेलगाड़ी क्रमांक 02390 भी इसी रास्ते से वापस लौटेगी। वहीं दूसरी ओर नैनपुर से सिवनी होकर चौरई तक का काम बहुत ही मंथर गति से चल रहा है। बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा बार बार चेतावनी देने के बाद भी रेल अधिकारी इस रेलखंड में तेज गति से काम नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए सिवनी के लोगों को ब्रॉडगेज की सीटी सुनने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 29 दिसंबर को तलब किया है। वर्षा राउत को मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। ये उनको पेश होने के लिए जारी तीसरा सम्मन है। इससे पहले वे 2 बार स्वास्थ्य आधार पर एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुई हैं। पूछताछ के लिए उन्हें समन धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। पत्नी को एजेंसी के समन पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ईडी जैसी एजेंसी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि राजनीतिक शक्ति के लिए तेजी से इनका उपयोग हो रहा है। उन्होंने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाई आमने सामने लड़ना चाहिए। संजय राउत ने कहा, मैंने सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है, शिवसेना अपने तरीके से उन्हें जवाब देगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने उनकी किसानों के संबंध में की गई मांगों के केंद्र द्वारा जनवरी अंत तक स्वीकार न किए जाने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगढ़ सिद्धि गांव में अन्ना हजारे ने पत्रकारों से कहा कि वे किसानों के लिए पिछले 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अन्ना हजारे ने कहा, सरकार केवल खोखले वादे करती है, इसलिए मुझे उस पर अब कोई विश्वास नहीं है। देखते हैं सरकार मेरी मांगों पर क्या कदम उठाती है। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है और मैंने उन्हें जनवरी अंत तक का समय दिया है। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई, मैं फिर भूख हड़ताल करूंगा। यह मेरा आखिरी प्रदर्शन होगा। कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर राहुल गांधी के विदेश में होने पर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर कहा, कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आदमी पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है और फिर से उसके नाम पर विचार हो रहा है, वह फाउंडेशन डे पर नहीं है। कोई नहीं जानता कि वे किस देश में हैं। राहुल की गैर मौजूदगी से उन पर और उनकी पार्टी पर कई सवाल खड़े होते हैं। भाजपा को हमलावर होते देख कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल अपनी नानी से मिलने गए हैं। क्या यह गलत है? हर किसी को निजी यात्राएं करने का अधिकार है। भाजपा घटिया राजनीति कर रही है। वे सिर्फ राहुल को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में सोनिया गांधी भी शामिल नहीं हुई। वहीं राहुल की गैर मौजूदगी पर सवाल पूछने पर पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हम पहले ही बता चुके हैं कि राहुल कुछ दिन की पर्सनल विजिट पर हैं, वे शीघ्र वापस लौट आएंगे। उधर प्रियंका गांधी ने सवालों के जवाब नहीं दिए। कोरोना कॉलर ट्यून को लेकर अमिताभ बच्चन इन दिनों काफी चर्चा में हैं। एक फैन ने तो अमिताभ से सोशल मीडिया पर पूछ ही लिया कि कोरोना वाली कॉलर ट्यून कब बंद होगी। इस पर अमिताभ ने जवाब भी दिया और माफी भी मांग ली। क्षमा त्रिपाठी नाम की फैन ने सोशल मीडिया पर अमिताभ से कहा था कि हम आपकी ईमानदारी और कन्फेशन को प्यार करते हैं और यही वजह है कि आपको बिग बी कहते हैं। बस अब वो कोरोना कॉलर ट्यून और बंद करवा दीजिए। जवाब में अमिताभ ने लिखा, मैं देश, प्रांत और समाज के लिए जो भी करता हूँ वो निःशुल्क करता हूँ। आपको कष्ट हो रहा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये विषय मेरे हाथों में नहीं है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से सोमवार 28 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 29 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया
के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।